पिछले कुछ हफ्तों में कई प्रासंगिक आर्थिक आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। ये नीचे बताए गए हैं, साथ ही हमारे पूर्वानुमान भी। हम आपको केवल कुछ सेकंड में सच्चाई बताते हैं। टॉडे बाजार समाचार पात्र काल्पनिक हैं और वास्तविक लोगों के अनुरूप नहीं हैं। अपने मापदंड के अनुसार निवेश करें। एडगर गार्सिया डी पेरेडा द्वारा लिखित और निर्मित। पहला महत्वपूर्ण तथ्य तेल उत्पादन और खपत के बीच संतुलन है। आर्थिक विकास के भीतर तेल की अधिक मांग की उम्मीद है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि इस कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। संतुलन अब सकारात्मक है, लेकिन जोखिम मुक्त नहीं है। यह देखते हुए कि प्रतिदिन 105 मिलियन बैरल से अधिक होना बहुत मुश्किल माना जाता है, एक स्तर जिसे 2025 और 2026 के बीच मांग की जा सकती है। इसीलिए कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि आर्थिक विकास को रोका जा सके। ब्राजील पीली रेखा 2021 में शुरू हुई, अमेरिका और यूरोप 2022 में। केवल चीन ने पिछले 2 वर्षों में ब्याज दर में ढील दी है। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने अक्टूबर 2022 से तरलता को उच्च रखा है, इस तथ्य के बावजूद कि दरों में वृद्धि जारी है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बाजारों को बचाए रखना है। फरवरी 30 की तुलना में वैश्विक तरलता 2020% अधिक है। बाजारों ने तरलता इंजेक्शन के लिए खुशी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो अब पूर्व महामारी मूल्य से लगभग 30% ऊपर है, जो मुख्य रूप से तकनीकी प्रतिभूतियों द्वारा संचालित है। सरकारों ने भी अपने ऋण का विस्तार करने के लिए बढ़ी हुई तरलता का लाभ उठाया है। ग्राफ संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के उदाहरण दिखाता है, जिन्होंने 50 वर्षों में अपने ऋण में लगभग 5% की वृद्धि की है। इस सारी खुशी ने रोजगार के आंकड़ों को अच्छी संख्या में रखा है, यहां तक कि उन लोगों की तुलना में कुछ हद तक बेहतर है। 2019 इन अमेरिका और यूरोप में एक बिगड़ती देखी जाने लगी है, लेकिन आने वाले महीनों में इसकी पुष्टि होना अभी भी लंबित है। लेकिन इस खुशी ने मुद्रास्फीति भी पैदा की है। अधिक पैसे का मतलब उच्च लागत है, और यह कि सब कुछ काफी अधिक महंगा है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में मुद्रास्फीति केवल 23 वर्षों में लगभग 5% बढ़ी है। पिछले महीने में यह गिरावट आई है, एक मॉडरेशन या प्रवृत्ति में बदलाव की उम्मीद बढ़ा रही है। लेकिन उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। वह ब्याज नीली रेखा के लिए जो भुगतान करता है, वह 60% से अधिक बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड की चूक लगभग 9% तक पहुंच गई है। उसका खर्च उसकी आय से 4% अधिक बढ़ गया है, और बचत 34 साल पहले की तुलना में 5% कम है। महामारी के दौरान बहुत अधिक वृद्धि होने के बावजूद उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है, जिसकी संख्या खराब हो रही है, और इसके अलावा वह अंततः बड़े सार्वजनिक ऋण के लिए जिम्मेदार है। अगर उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रख पाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार भी ऐसा कर पाएगी। ऋण ब्याज भुगतान के लिए उसे जिन खर्चों का सामना करना पड़ता है, उनमें भारी वृद्धि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए पैंतरेबाजी के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। सरकार को ऋण से बेहतर तरीके से निपटने के लिए अधिक तरलता और मुद्रास्फीति की आवश्यकता है। कंपनियों ने अच्छे परिणाम प्रस्तुत किए हैं, लेकिन चेतावनी दी है कि भविष्य खराब हो सकता है। वर्ष 2022 के अंत से खुदरा बिक्री मुद्रास्फीति से नीचे बढ़ रही है। यह बेरोजगारी में वृद्धि और मंदी की शुरुआत को बढ़ा सकता है।
नीचे हम अलग अलग राय देखते हैं जो विशेष विश्लेषण के साथ स्थिति का अधिक गहराई से विश्लेषण करते हैं। ब्याज दरों ने 10 साल के बॉन्ड पर उन लोगों को पार कर लिया है। यह सामान्य नहीं है और मंदी और अपस्फीति के जोखिम को बढ़ाता है। यहाँ कहानी लंबी है। राज्य के पास अब अपने ऋण का एक बुरा मूल्यांकन है और उसे ब्याज बढ़ाना है ताकि खरीदार अधिक जोखिम के साथ ऐसे ऋण को खरीदने के लिए आकर्षित हो। इससे निवेशक ने बैंकों से बचाए गए पैसे को ले लिया और उन्हें बेहतर रिटर्न की पेशकश करने वाले ऋण में डाल दिया। इसने फेडरल रिजर्व को 10 साल के बांड पर उन दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया है ताकि बैंक तरलता बनाए रखें। फेड दरों को कम नहीं कर सकता है, जो उधार को कम करता है और इसलिए आर्थिक गतिविधि। ये संदर्भ यथासंभव ऋण को बचाने और कम करने के बारे में अधिक है। तथ्य यह है कि बैंकों को अब तरलता की आवश्यकता है। पेटेंट यही कारण है कि वे रेपो बाजार में प्रतिदिन प्राप्त धन की मात्रा को कम कर रहे हैं। बैंकों की आय उच्च ब्याज दरों के साथ बढ़ सकती है, लेकिन इसलिए चूक करते हैं और उन्हें संभावित जोखिमों से बचाव करने की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि अमेरिकी बांड पर उपज तब तक ज्यादा नहीं गिर सकती जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ऋण रेटिंग में सुधार नहीं करता। फेडरल रिजर्व को दरों को उच्च और तरलता भी रखनी होगी, जो काफी असामान्य है। सिद्धांत रूप में हम देखेंगे कि बाजार अमेरिकी ऋण खरीदने जा रहा है और डॉलर अन्य मुद्राओं के संबंध में मजबूत होगा, लेकिन कच्चे माल या डिजिटल संपत्ति के संबंध में नहीं। मुद्रास्फीति और खपत के नुकसान के कारण बाजार गिर जाएंगे, लेकिन तरलता उन्हें बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होगी। बड़ा संकट तब आएगा जब सरकार को ऐसे समय में कर्ज और खर्चों को कम करना होगा, जब इसके अलावा तेल पर्याप्त नहीं होगा। हम मानते हैं कि 2025 या 2026 का अंत। यह मदद करने वाला नहीं है कि चीन अब तक बढ़ने से रोकता है। न ही भारत है। ये देश कच्चे माल की कमी के शिकार भी हैं। पैसा छपा जा सकता है, लेकिन कच्चा माल नहीं। अन्य विकास मॉडल की तलाश की जानी है, लेकिन फिलहाल उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। 2026 में एक बड़े संकट की हमारी संभावना अभी भी पैदल है, पहले से कहीं अधिक कारणों से। टिप्पणियों में अपनी राय को सब्सक्राइब करना और छोड़ना न भूलें।